तो चलो आज का जो चैप्टर है वह कौन सा चैप्टर है? ये सेकंड हिंदी का है ना, क्लास 10th का सेकंड हिंदी का कौन सा चैप्टर? दही वाली। और दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास है ना, कहा जाए राजनिवास को है ना, श्रीनिवास है ना। तो ये देखो श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास दही वाली मगम्मा। ठीक है, तो देखो श्रीनिवास जी का स्टार्ट हो रहा है, एकदम ध्यान से सुनना है। आप लोग को समझ में नहीं आए तो सिर्फ कमेंट कीजिएगा है ना, बस। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8678865180, इस पे है ना प्राइवेट कमेंट कीजिए और इधर से हम फिर इसका सॉल्यूशन निकाल करके दे देंगे। कोई समझा नहीं, ठीक है, समझ जाएगा ना। चलो, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती बैक्टेंस आध्यांगार। क्या नाम है? मास्ती बैक्टेंस आध्यांगार। अब देखो उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। अब देखो श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। श्रीनिवास जी का क्या हुआ है? देहावसान हो चुका है, मतलब वो है ना डेथ कर गया, मर गया, अभी नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित है ना रचनाकार में से एक हैं। इन साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र है ना, देखो क्या क्या किए हैं वो। उन्होंने कविता किए, नाटक लिखे, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य है ना, साहित्य की प्रायः सभी है ना, सभी विधाओं उल्लेखनीय योगदान दिया है। देखो कितना काम किए हैं। कौन? श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास। अब देखो है ना, एकदम मेरी बातों को सुनते रहो ध्यान से है ना। गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सभी विधाओं उल्लेखनीय योगदान है। साहित्य अकादमी, याद रखो, साहित्य अकादमी ने उन्होंने कहानी संकलन है ना सन्ना केतुगुल है ना को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। कब किया? 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियां है ना, क्या कह रहे हैं, कन्नड़ कहानियां है ना। कौन? ये जो लिया गया है श्रीनिवास जी का ये दही वाली मगम्मा, ये कहां से है ना, कह रहे हैं कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहां से? नेशनल बुक है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार ली गई है ना। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहां कौन किया इस कहानी का अनुवाद? B.R. नारायण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है ना, कहेगा वहां क्वेश्चन पूछेगा है ना कि है ना दही वाली मगम्मा का है ना अनुवाद किसने किया, तो ऐसा नहीं कह देना कि श्रीनिवास जी ने किया। श्रीनिवास जी इस कहानी को लिखे हैं, लेकिन इसका अनुवाद जो किए हैं उनका नाम है B.R. नारायण है ना ने किया। ठीक है, अब देखो कहानी स्टार्ट होता है, कहानी की शुरुआत होती है, ध्यान से सुनते रहना है। क्या कह रहे हैं, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। ये कथन किसका है? मगम्मा बरसों से है ना, श्रीनिवास की पत्नी का। ये देखो, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है, ये श्रीनिवास की पत्नी का, श्रीनिवास जी लेखक जो है श्रीनिवास, उनके पत्नी का ये कथन है। वो कहते हैं मगम्मा बरसों से है ना, बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है ना। बेंगलुरु की है ना, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे को बारी कहते हैं। अब तो बारी समझ में आ गया होगा कि है ना, देखो प्रत्येक दिन दही देना
है ना, और महीना लग जाने के बाद वह दही का पैसा आकर के एक दिन ही ले लेना, है ना, महीना में, तो उनको क्या कहते हैं? बारी, है ना। ऐसा मत कहना कि द्वार कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? बारी, है ना। तो चलो, तो यही कह रहे हैं बारी का रिवाज, है ना, तो है ना, बारी कहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, पर लगता है बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं, लगता है बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं, है ना। आम तौर पर जब मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, आम तौर पर, है ना, मगम्मा जब हमारे मोहल्ले में, ये कथन श्रीनिवास की पत्नी का है, आम तौर पर मगम्मा जब हमारे की कहा मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में आती, तब, है ना, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माजी, है ना, दही लोगी माजी, क्या कहती? दही लोगी माजी, है ना। जिनको लेना है वो हाँ बोलती, नहीं लेना है तो फिर नहीं बोलती, और इस तरह से वह कह करके आगे बढ़ भी जाती थी, और जिनको लेना था वह उनको रुक करके दही देने का काम भी करती थी। कौन? नजम्मा की मगम्मा? मगम्मा, है ना। चलो, तो क्या कहती थी? दही लोगी माजी, है ना, बहुत बढ़िया दही है, कहती है ना, बहुत बढ़िया दही है, हमें आवश्यकता होती हम ले लेते, और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते, है ना। देखो, वो कहती है अगर हमें क्या होती? आवश्यकता होती, किसकी? दही की, तो हम दही ले लेते, और उस दिन की, है ना, उस दिन की आवश्यकता के अनुसार उस दिन का उनको पैसा चुका देते, और नहीं होती आवश्यकता तो भला वो क्यों लेती दही, ठीक है। तो ये कथन कौन कह रही है? श्रीनिवास की पत्नी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते, यह हमारी उसकी बारी की रीति है ना। यह हमारी और मगम्मा की उसकी बारी की क्या है? रीति है। सुनते रहना है एकदम ध्यान से, हेडफोन लगा करके, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, वह अवलूर के पास किसी गांव की है, वह कहाँ की है? अवलूर के पास किसी गांव की है ना। उसके गांव का नाम शायद क्या है? बेकंठपुर है। क्या है? बेकंठपुर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में नोट करो, उसके गांव का नाम शायद क्या है? बेकंठपुर। यह, है ना, या कुछ ऐसा ही है ना, यह कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता है, और जाति बार भी, है ना, जाति बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता है ना। आते समय भी, मतलब आते समय भी वह इसी मोहल्ला से होकर के आती थी, और जाते समय भी उधर से लौट करके दही बेच करके जब लौटती थी, है ना, कौन? मगम्मा। तो मगम्मा उसी रास्ते से आती, और वहां थोड़ा सा रुकने का मन होता था तो वह रुकती थी, अन्यथा नहीं भी रुकती थी, है ना, चली जाती थी, लेकिन वह रुकती थी। आगे बढ़ेंगे और तब पता चलेगा कि, है ना, वहां क्या खाती थी? सुपारी भी थोड़ा सा वो खाती थी। कौन? मगम्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। जाना होता था, मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ। किससे? मगम्मा से। कौन बोल रही है? ये श्रीनिवास की पत्नी, है ना। ये कहती है मैं उससे जरा अच्छी तरह से बात करती हूँ, है ना। इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी, है ना। बातें देखो, श्रीनिवास की पत्नी कहती मैं कुछ अच्छी बातें उनसे, है ना, करती थी, है ना। अच्छी बातें मतलब, है ना, उनकी, है ना, दुख सुख, है ना, दुखरा और, है ना, सुखरा, मतलब दुख सुख की कहानी सुनती भी थी और सुनाती भी थी, सीखती भी थी और सिखाती भी थी। इसीलिए आते समय भी और जाते समय भी दही खत्म करके, है ना, जब जाने लगती तो कुछ समय मेरे पास रुक भी जाती थी। कौन रुकती थी? मगम्मा। वेरी गुड, ठीक।
अब देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कहानी कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती है ना, हाँ उससे बातें करती थी, है ना, कुछ है ना उसका आराम भी हो जाता था, रुक भी जाती थी, सुस्ता भी लेती थी, मतलब रुक करके थोड़ा आराम कर लेती थी, है ना। और फिर क्या कहते हैं, बैठती है ना, थोड़ी देर बैठती, उससे बातें करती, पान सुपारी खाती। क्या खाती, पान सुपारी। ऐसा मत कहना कि दही खाती, ठीक है, पान सुपारी खाती। कौन, दही वाला मगम्मा कौन खाती पान सुपारी, दही वाली पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर गाँव, है ना, मांग कर खाकर गाँव जाती, है ना। न रहने पर, उनके पास अगर रहता था तो वो निकाल करके खा लेती थी, अगर उनके पास खत्म हो गया या नहीं लेके आई, भूल गई, तब भी वो हमसे मांग करके, किससे, आपसे, किससे, आपसे, तो मैं कौन हूँ, ऐसा मत कहना, ठीक है। देखो देखो ऐसे मत कहो तुम लोग, है ना, है ना, इतना बढ़िया मजाक तुम लोग हमसे कर लेते हो, है ना। तो फिर, है ना, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी खाकर, है ना, हमसे मांग कर पान सुपारी खाकर, है ना, क्या, कहाँ जाती, गाँव जाती। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास, ऐसे मौके पर यदि मेरे पास, है ना, क्या कह रहे हैं, मेरे पास समय होता, वह अपना दुख सुख भी बताया करती। कौन, मगम्मा, मगम्मा। अगर उनके पास भी समय है और मेरे पास भी समय है, तो ऐसे मौके पर वह क्या करती, है ना, रुकती और हम भी बैठते और बैठ करके अपना दुख सुख, है ना, शेयर करते। किनसे, है ना, मगम्मा से, है ना। कुछ अच्छी बातें सीखते और कुछ अच्छी बातें सिखाते, यही तो होता है, ठीक है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। मुझसे भी दुख सुख पूछती। कौन, मगम्मा। मुझसे भी क्या पूछती, दुख और सुख पूछती, है ना। मुझे भला क्या सुनाती, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्न है, मुझे भला क्या सुनाती है। देखो क्या कह रही है, कौन कह रही है, ये श्रीनिवास की पत्नी के कथन है कि मुझे भला क्या सुनाती, है ना। यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया। क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, है ना। चूहे ने कुम्हरे में, है ना, क्या, कुम्हरे में छेद कर दिया, है ना, हाँ कुम्हरे में छेद कर दिया, ठीक है। तब वह दुनिया ही ऐसी है। क्या, तब वह दुनिया ही ऐसी है। मुझे भला, श्रीनिवास की पत्नी कहती है, मुझे भला क्या सुनाती, मुझे तो बस यही सुनाती थी ना कि, है ना, बिल्ली ने, माँ जी बिल्ली ने, अरे आज तो बिल्ली ने दूध पी लिया, है ना। चूहा ने, है ना, उस मिट्टी के बर्तन में छेद कर दिया, मेरा सारा, है ना, मेरा किया हुआ, है ना, ये सारा काम जो है बेकार हो गया, ठीक है। ऐसा हुआ, है ना। कौवा मिठाई लेकर के भाग गया, है ना, ये सब, है ना। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार, है ना। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, सभी बोलो, समझ में आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मगम्मा, है ना, ये देखो मगम्मा, अरे कभी कभी तो, है ना, ये क्या कहते हैं, है ना, बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हरे में छेद कर दिया, तब दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। कौन, बाद में यह भी कहती, है ना, बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में, है ना, किस ढंग से चलना चाहिए। वाह, वेरी गुड, है ना। वो थोड़ा बूढ़ी है ना, तो देखो बूढ़ी है, अनुभव भी ज्यादा है ना, अनुभव भी ज्यादा है। और क्या कहते हैं, दुनिया में किस प्रकार से रहना चाहिए, एहन पहनू सादा जेनिन है, हाँ ठीक है। तो कैसे रहना चाहिए, अब सादा मतलब ऐसा नहीं कि सादा, है ना, ठीक है, सादा में कुछ न कुछ
क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ रंग होना चाहिए। तो हे देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है, कैसे चलना चाहिए, है ना, दुनिया में, है ना, इस दुनिया में किस ढंग से, है ना, चलना चाहिए, है ना। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, है ना, मगम्मा मुझे अच्छी लगती, ये बात कह रही है कौन, श्रीनिवास की पत्नी। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, है ना। अब कह रहे हैं मुझ में और उसमें, कह रहे हैं मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई, मुझ में और मगम्मा में। श्रीनिवास की पत्नी कहती है कि मुझ में और, है ना, मगम्मा में बहुत घनिष्ठता हो गई ना, विचार मिल रहे हैं, रहन सहन मिल रहे हैं। मगम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती, तो मैं कौन हूँ नाम नहीं लेना, है ना। मगम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती, ठीक है, और हम भी मगम्मा को काश पसंद हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों, है ना, फीमेल, है ना, तो समझ रहे हो ना, औरत हैं और विचार मिल रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है, कितने महीने पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है, इस बात को याद रखना। कोई 1 महीने पहले की बात है ना। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी, क्या आवाज लगाई, लगाओ एक बार सभी कोई एक साथ, क्या लगाई, दही लोगी माँ जी, है ना। ऐसा मत कहना कि दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी, हाँ। कितना, कौन समय था, सवेरे सवेरे का समय था, है ना। और किनके घर के पास जाकर के आवाज लगाई, श्रीनिवास के घर के पास, जो इससे ना, है ना, इस दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं, उनके घर के पास जाकर के आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी, है ना। सवेरे सवेरे का समय था, दही लोगी माँ जी, मैं भीतर कुछ कर रही थी, है ना। श्रीनिवास की पत्नी कहती है बच्चों कि मैं भीतर कुछ कर रही थी, है ना, भीतर मतलब घर के अंदर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, हाँ मतलब दही लूंगा, है ना। और पास आकर क्या कहा, पास आकर के, है ना, हाँ लूंगा, पास आकर के दही दो, है ना, ऐसे हाथ फैला दिया, दही दो, तो दही दो, दही के लिए बर्तन होना चाहिए, हाथ फैला दिया, बच्चा था, है ना, दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया, है ना, क्या कहा, कहकर उसने हाथ फैलाया, है ना। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा निकाल करके, है ना, थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकाल करके उसके हथेली पर, है ना, दे दिया। और क्या बोली, सुनो ध्यान से, है ना। तो, है ना, दही निकाल करके उसके हथेली पर, है ना, देखो PTO प्लीज टर्न ओवर, है ना, पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। क्या बोली, जरा जाकर के माँ जी को जल्दी से भेज दो, है ना। किनको बोली, किनको बोली, श्रीनिवास के बेटे से बोली मगम्मा कि जाओ बेटे जाकर के मम्मी को जल्दी से भेज दो, है ना। वह दही खाते हुए जाएगा, है ना, कैसे, जैसे वो बचपन का कृष्ण का याद करो, है ना, मैया मोरी मैं नहीं मानता, ठीक है। जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कहाँ जाना है, ऊपर तो नहीं जाना है ना जी, आगे बढ़ना है दही बेचने के लिए, है ना। इतने में मैं आ गई, इतने में कौन आ गई, मैं आ गई, समझ रहे हो ना, मैं आ गई, है ना। यहाँ मैं आ गई, है ना।
तो मैं कौन हूं। इतने में मैं आ गई, ठीक है, इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। मगम्मा कहती है थोड़ा शांत स्वभाव में, माँ जी सोने जैसा, किसके जैसा? गोल्ड, है ना, सोने जैसा, है ना। सोना चांदी क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, सोने जैसा बेटा पैदा किया है ना। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। वैसे ही किसे मिले हैं? बेटों को, है ना। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सबसे क्या बातें बदल गई, है ना। कहानियां का सारांश बदल रहा है। ध्यान से एकदम ध्यान लगाए रखना, कहाँ बातें गई फिर कहाँ जाने वाली है, एकदम सुनते रहना, ठीक है। सोने जैसा बेटा पैदा किया है ना। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सब से क्या लड़के के बड़े हो जाने की देर है। लड़के की क्या हो जाने की देर है? बड़े हो जाने की देर है। लड़के की बड़े हो जाने की देर है ना। आप देखो बड़ी, है ना, रहस्यमय बातें हैं यहाँ। लड़के बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, ठीक है, यही बात याद रखना, है ना। लड़के के बड़े हो जाने की देर है, फिर तो पता नहीं, है ना, कैसी बहू आएगी। समझ रहे हो ना? कैसी बहू आएगी, है ना। फिर तो अलग अलग, ठीक है, कैसी बहू आएगी। तो एक बात याद रखो बाबू, माँ कुमा हो नहीं सकती, पुत्र भले पुत्र, है ना। माई के चरनियों में क्या बसे चारों धाम हो, सबका से पहले करी माई के प्रणाम हो। यही बात तो भूल जाता है सब। समझ लो, हम रहेंगे इसी क्षेत्र में, यही बात को भूल जाता है सब, इसीलिए वो बोल रही है ना। बस लड़के को बड़े हो जाने की देर है, फिर तो कैसी बहू आएगी, है ना। तो ये देखो फिर कैसी बहू आएगी, है ना। अब तो बच्चा, अम्मा, क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से।